जवां साल शायर नबी शब्बीर की कलकत्ता से लखनऊ आमद पर डॉक्टर संजय मिश्रा शौफ ने यूपी प्रेस क्लब में पुरतकल्लुफ अंदाज में शेरी व अदबी महफिल का इनेकाद किया। निजामत रिजवान अहमद फारूकी ने की और क्या कुछ हुआ, इसे जानने और समझने के लिए पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की खुसूसी रिपोर्ट। आज की बेतकल्लुफ नशिस्त है ये, इसमें कोई रस्म नहीं है। सदारत तो हम लोग इसलिए कराते हैं ताकि किसी भी कारवां को लेकर चलने वाला कोई ऐसा मोहतरम शख्स हो कि आखिर कल उसके एहतराम में नशीब मोहतरम हो जाए। वो शख्सियत जनाब संजय मिश्रा शौफ साहब की है। शौफ साहब को हम लोगों ने तकरीबन 30 साल से मैं इनकी ज़ियारत कर रहा हूँ, तो जो जितनी ज़्यादा इनकी ज़ियारत करता है उसके अंदर गंगा जमनी तहजीब उतनी ज़्यादा सराहत कर जाती है। तो वो तहजीब जिसको मिटा देने के लोग कर रहे हैं, उसको अगर रखना है तो संजय मिश्रा शौक की तरफ मोहब्बत से देखना है। जलाल लखनवी साहब संजीदा शायर थे, लेकिन इन लोगों को इनको बड़ी मेहनत से हम लोगों ने ख़राब किया। इसलिए कि आमतौर पर होता है कि संगीत की मकानत और विकार की चादर ओढ़ के इंसान बिल्कुल घुटा घुटा सा रहता है। जब घुटन का एहसास होता है तो हम लोग राही प्रताप गढ़ी के शायरों के खास जनाब जलाल लखनवी साहब को याद कर लेते हैं। तो इनका नाम लिस्ट में हो न हो, लेकिन मैं इनको इसलिए ज़रूर रखता हूँ कि अगर हंसना हंसाना छोड़ दिया जाए तो आगे मसाइल बहुत संगीन हो जाए। आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है हंसाना। जनाब नसीर अहमद नसीर साहब शहबाज वाली के यहाँ पहले तशरीफ रखते हैं, मसरूफ़ कार हैं और मोबाइल न देखा जाए तो ये सदी जो तरक्की की सदी है इसमें कमी आ जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल को भले कम चलाया जाए लेकिन देखा ज़्यादा जाए। तो निज़ामत उसी में सब रहता है पढ़ने वाला। हाँ, सब कुछ उसी में इंतखाब तब्दील करना हो, लेकिन नसीर भाई अभी ये पुराने नजर चल रहे हैं, वो अगर इंतखाब बदल रहे हैं लेकिन वो कागज से भी नहीं सही है। जनाब जुबैर अंसारी साहब तशरीफ ले आए। जुबैर अंसारी साहब को आज निकलना था शहर से बाहर, लेकिन उन्होंने कहा शहर से जाएँ तो कम से कम कुछ अच्छी चेहरे देख के जाएँ, ताकि अच्छी यादें साथ रहना चाहिए। जनाब सुल्तान चिश्ती साहब आए, उनका इस्तकबाल है। नसीम अख्तर सदीकी अकेडमी के बैनर करे। ये एकेडमी है, लेकिन एकेडमी से मुराद है एक आदमी, यानी फ़र्द से अफराद है, अफराद से माशरा है। जब समाज हम तैयार नहीं कर सके तो मुल्क और कौम की भी हिफाजत एक संगीन मसला बन जाएगी। इसलिए हम नज़र रखते हैं उन लोगों की तरफ जो फ़र्द नहीं है बल्कि इदारा है, अंजुमन है। वो शख्सियत जनाब संजय मिश्रा शौफ साहब की है। जनाब लखनवी साहब तशरीफ रखते हैं। जनाब बलवंत सिंह साहब की शायरी बहुत परेशान कर रही है हम लोगों को, इसलिए कि वो लोग तो शायरी में आते हैं, हम लोग कम से कम 10 साल इंतजार करते हैं कि कोई अच्छा शेर होगा, लेकिन क्या गलती से अच्छी शायरी हो रही है। इक्का दुक्का शेर अच्छे हो तो वाकई परेशान नहीं करते, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे शेर के नहीं, ये परेशानी का बाइस है। उस हद तक नहीं है जितनी सरवेज दस्ताना को, लेकिन वाकई इनकी शायरी मुतासिर करती है, अच्छी शायरी है इनकी। और नबी शब्बीर साहब इससे पहले भी आए, तो जुबैर अंसारी साहब हवाला बने थे इनकी आमद का और मुलाकात का, लेकिन अब इनसे मोहब्बत हम लोगों को बढ़ती आ गई है। गाड़े शेर भले ही अच्छे लगे, लेकिन वो नाम जिनको लेने में शीर ख्वाब दुरुस्त करना पड़ता है, तो ऐसे नामों को पसंद करते हैं। तो आपका नाम जिसने भी रखा बहुत सोच समझ के रखा। शेर तो कहना आसान, लेकिन ये काफिया बांधना आसान नहीं है। कितने लोग तो कहेंगे हाँ बहन गिर गया, क्या दब गया, क्या हो गया। बहरहाल तमामी शख्सियात का इस्तकबाल है। बचपन भैया जरूर साहब शायरी वाकई बहुत अच्छी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो लोग जो पहले बहुत अकड़े रहते थे अपने मुसलमान होने पे या उर्दूदा होने पे, तो अब वो देखते हैं हिंदी वालों की तरफ कि इनके यहाँ शायरी ज़्यादा है। शायरी का मतलब इनके यहाँ प्यार ज़्यादा है, मौज़ूआत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ शीर खान निज़ाम ज़्यादा है। तो उसकी खराबी ये है कि हम लोग गिराते रहते हैं, तो नतीजा ये कि जो गिराएगा वो खुद गिर जाएगा। और जो लोग सिर्फ दाद बात देते हैं, अच्छे चेहरे शगुफ्ता रखते हैं, मौज़ूआत तलाश करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको कुछ दे देता है, वदियत कर देता है। इसीलिए जुबैर अंसारी साहब बहुत ज़हीन आदमी है। इनके बारे में तय नहीं हो पाता है कि ये हिंदी के ज़्यादा है कि उर्दू के ज़्यादा है, दोनों तरफ कामयाब है। और शायरी उतनी भारी करते ही नहीं जिसके लिए लुगत ढूंढना पड़े। संजय मिश्रा शौफ साहब से भी हम लोग यही कहते हैं कि वो शायरी जो आपने बिल्कुल बचपन में की थी इब्तदाई ज़माने में, अगर वो पढ़ी जाए तो आज के उर्दू और हिंदी वालों के ज़्यादा काम आए। लेकिन इनकी खराबी है कि उन्होंने फ़िराक की तरह जो मंजिलें तय की हैं वो क़यामत की है। यानी ये रुबाई को अगर न कहें ये रुबाई है तो लोग ज़्यादा दाद देते हैं, जैसे रुबाई कहते हैं लोग दब जाते हैं। यार ये तो कोई बहुत बड़ा पत्थर है जो फटा ही नहीं करता। तो कहीं इनसे कहा भी गया, किसी ने कहा शायर ने, उसके थोड़ी सी अकल कम रही होगी, ज़मीन वालों की ज़िद्दी आदमी है, अगर इनसे कह दिया जाए तो ये 35 रुपया और बढ़ा देते हैं उसमें इजाफी रुपये।
जी पढ़ने गए, उसने कहा रुबाई ना पढ़िएगा, गजल पढ़ दीजिएगा। उन्होंने जाके सब रुबाई ही पढ़ी प्रैक्टिस चालू। उसके बाद पढ़ने के बाद टीप का बन ये था कि अभी मैं आ रहा तो एक शायर साहब ने मुझसे कहा कि रुबाई ना पढ़िएगा, जो भी मैंने कहा अब तक वो सब रुबाई, अब गजल पढ़ो। तो इस तरह के अल्लाह ताला बाकमाल लोग हर ज़माने में पैदा करते हैं। और संजय मिश्रा शौक साहब ने रुबाई से ही आगाज़ किया। जो उसने कहा 40 साल में रुबाई का काबू होता है, इन्होंने मेरा ख्याल 40 या 40 दिन में काबू कर लिया। ये ज़रूर है कि इनके उस्ताद ने हिसाब होते हैं, जो मुफ्तीगंज तक पैदल जाते थे, जी नया रोड नहीं बल्कि आप तो रहते नादान महल से, और इस बीच जितनी ज़्यादा रुबाइयाँ होती थी सब कह डालते थे। उस्ताद कभी धाबासी थे तो कभी कहते और कहो, इस तरह ये खूब बन गए। यही तरीका अपने शायरी को राइज किया, उसका फ़ायदा ये होता है जितने आते हैं उसी तेजी से भाग भी जाते मश्क और करे। जैसे मीर ने कहा था 5000 शेर याद करो, तो 5000 कौन, 5000 का मकसद ये था कि अगर 5 नहीं याद करेगा तो 1000 ही याद कर लेगा। हमारे ज़माने में 100 शेर याद करके लोग नाज़िम बन जाते हैं। तो बहरहाल हमारी फहरिस्त में बहुत ख़तरनाक नाम है, बहुत ही कम उम्र है लेकिन वो अच्छी शायरी करते हैं। फैज़ान खान जब तक शायरी नहीं करेंगे तब तक मैं भी सिर्फ साहब बेहतर हूँ अपने कलाम से लगा, क्योंकि बिल्कुल आप ही तरह है धान पाले। एक मतलब कुछ शेर देखिए। रिफाकतों के लिए सिलसिला बनाता था, रिफाकतों के लिए सिलसिला बनाता था, वही मैं शख्स हूँ जो रास्ता बनाता था। रिफाकतों के लिए सिलसिला बनाता था, वही मैं शख्स हूँ जो रास्ता बनाता था। शेर देखें। सब अपने हादसों पे शेर कहना चाहते हैं, सब अपने हादसों पे शेर कहना चाहते हैं, मैं शेर कहता था और हादसा बनाता था। सब अपने हादसों पे शेर कहना चाहते हैं, मैं शेर कहता था और हादसा बनाता था। मेरी नजर ने उसे पार जाते देखा है, मेरी नजर ने उसे पार जाते देखा है, वही जो सबके लिए दायरा बनाता था। मेरी नजर ने उसे पार जाते देखा है, वही जो सबके लिए दायरा बनाता था। शिकार उसके यहाँ दिल थे बस जमाने के, शिकार उसके यहाँ दिल थे बस जमाने के, सवाल ये है कि वो दिल से क्या बनाता था। शिकार उसके यहाँ दिल थे बस जमाने के, सवाल ये है कि वो दिल से क्या बनाता था। और कहानी ढूंढ के लाता था मैं सुनाने को, कहानी ढूंढ के लाता था मैं सुनाने को, वो बैठे बैठे ही हर फलसफा बनाता था। बताइए साहब, ये जिम्मेदारी बढ़ाते हैं हम लोगों की वाकई, जब इनके यहाँ मौज़ूआत इतने जदीद हैं और इस कदर इन्होंने शायरी को पका के पेश किया, तो हम लोग इस तरह पक्की उम्र में क्या होना चाहिए। जरा लखनवी साहब आप पढ़ सकते हैं अगर इंतखाब आपने कर लिया हो। अगर अभी इंतखाब नहीं किया, बहुत मज़े की चीज़ है ये। और जो लोग हमारे मेहमान खुसूसी होते हैं उनको हम 2 बार भी सुन लेते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ नबी शब्बीर साहब को सुन लेगा। हाँ ये अच्छा है ना, नबी शब्बीर साहब का ताल्लुक कलकत्ते से है, और जब जब ये हमारे दरमियान आते हैं तो हम लोगों की गलत पड़ती है कि यार नई शायरी हो जाए। अदामत के नाम पर नयापन अगर कहीं है तो वो नबी शब्बीर के हमें नजर आता है। यानी इन्होंने शायरी को जदीदियत से आलूदा नहीं किया, बल्कि जदीदियत में इन्होंने कोनगी और फरसूगी जिसको लोगों ने छोड़ दिया था, ये सोच के कि ये अल्फाज समझ में नहीं आते, उसको ये सलीके से पेश करते हैं कि अल्फाज खुद बोल उठते हैं। ये कमाल फन है। ये शब्बीर साहब आपके रूबरू मुमकिन हमारी जिद में आज ये हल्की शायरी सुना दें। देखिए, एक गजल का मतलब है कि उस पे जाहिर मेरे दिल की हालत हुई, उस पे जाहिर मेरे दिल की हालत हुई, फिर से बेकार आंखों की मेहनत हुई। उस पे जाहिर मेरे दिल की हालत हुई, फिर से बेकार आंखों की मेहनत हुई। हाय हेलो में सब कुछ समझ आ गया, हाय हेलो में सब कुछ समझ आ गया, आगे बढ़ने की फिर किसको हिम्मत हुई। हाय हेलो में सब कुछ समझ आ गया, आगे बढ़ने की फिर किसको हिम्मत हुई। आखिरी बार चेहरा खुला कब्र में, आखिरी बार चेहरा खुला कब्र में, फिर से सबको जियारत की जहमत हुई।
آخری بار چہرہ کھلا قبر میں، پھر سے سب کو زیارت کی زحمت ہوئی، اب بھی آنکھوں کی بینائی جاتی نہیں، اب بھی آنکھوں کی بینائی جاتی نہیں، اس کو دیکھے ہوئے بھی تو مدت ہوئی۔ اور شعر دیکھیں کہ مہنگی گھڑیوں نے میرا بھرم رکھ لیا، مہنگی گھڑیوں نے میرا بھرم رکھ لیا، اچھے وقتوں کی جب جب ضرورت ہوئی۔ مہنگی گھڑیوں نے میرا بھرم رکھ لیا، اچھے وقتوں کی جب جب ضرورت ہوئی، کیا کہنا ہے؟ سب کا گھر لوٹنے کا ارادہ ہوا، سب کا گھر لوٹنے کا ارادہ ہوا، جو ہی تنہائی کو میری عادت ہوئی، پھر منانا پڑے گا کسی ایک کو، پھر منانا پڑے گا کسی ایک کو، پھر اگر مجھ کو سگریٹ کی چاہت ہوئی۔ اور اس بچھڑنے کے پیچھے سبب کچھ بھی ہو، اس بچھڑنے کے پیچھے سبب کچھ بھی ہو، پر ہمیں جھگڑا کر کے سہولت ہوئی۔ شعر آخر ہے کہ لوگ میری عیادت کو آتے رہے، لوگ میری عیادت کو آتے رہے، ناشتے کی اضافی مصیبت ہوئی۔ اور کچھ شعر دیکھیں۔ ہمارے عشق کی ہر ایک نشانی جل رہی، ہمارے عشق کی ہر ایک نشانی جل رہی ہے، اسی کی زد میں آ کر یہ جوانی جل رہی ہے۔ میرے بوسے سے تیرے لب بھی شیریں ہو گئے ہیں، میرے بوسے سے تیرے لب بھی شیریں ہو گئے ہیں، میرے اس استعارے پر روانی جل رہی ہے۔ ادھر ہم آہ دل پر رقص کرتے جا رہے ہیں، ادھر ہم آہ دل پر رقص کرتے جا رہے ہیں، ادھر اس کیفیت پر نوحہ خانی جل رہی ہے۔ اور لبوں پر لکھنؤ کے دیکھ کر تہذیب بوسا، لبوں پر لکھنؤ کے دیکھ کر تہذیب بوسا، تمنائیں بدن کی راجدھانی جل رہی ہے۔ کیا کہنی ہے، کیا کہنی ہے، کیا لوازمات ہے۔ بس ایک مصرے میں لکھ دی داستان عمر جب سے، بس ایک مصرے میں لکھ دی داستان عمر جب سے، میرے اسلوب پر یہ قصہ خانی جل رہی۔ امکتا ہے کہ نبی اب آپ شبیری صفت میں ڈھل رہے ہیں، نبی اب آپ شبیری صفت میں ڈھل رہے ہیں، حیات جاویداں سے عمر فانی جل رہی ہے۔ کیا کہنے نبی بتاؤں تب بھی لوگ جان رہے ہیں، لیکن کمال انہوں نے یہ کر دیا کہ جب میں نے ان کو جتنا دبایا، انہوں نے کہا ہم بھی اس کی ضد میں شاعری وہ سنائیں گے جس کو کہا جائے کہ یہ جدید ہے، شدید بالکل نہیں ہے۔ بہت اچھی شاعری سے نوازا آپ نے، مبارک گھڑیوں والا شعر بہت جی بہت نیا شعر ہے۔ یہ اچھا بھی کیا انہوں نے کہ اگر یہ شاعری وہی والی پڑھتے جس کے لیے ہم لوگ پہچانتے تھے، تو شہباز سالی مجھے ہرشد مصرا بہت دور دور کے دیتے ہیں، یہ ہم لوگوں کو خراب کرنے کے لیے بلایا گیا شاید کیوں نہ میں شہباز طالب کو سن لیا جائے۔ یہ داڑھی کبھی گھٹا لیتے ہیں، کبھی بڑھا لیتے ہیں، ان کی بڑی عجیب دقتیں ہیں، تو کبھی یہ پنڈت لگتے ہیں، کبھی مولوی لگتے ہیں، کوئی ادارہ لے نہیں رہا جی، خراب ہو رہا ہے کیا ہے کہ پہلے لوگ ڈاکٹر سانسوں پہ جبر دل پہ علم توڑتے ہوئے، سانسوں پہ جبر دل پہ علم توڑتے ہوئے، اس نے سزا سنائی قلم توڑتے ہوئے، سانسوں پہ جبر دل پہ علم توڑتے ہوئے، اس نے سزا سنائی قلم توڑتے ہوئے، برسوں کی مشق آ گئی آخر ہمارے کام،
बरसों की मश्क आ गई आखिर हमारे काम, कलमा नसीब हो गया दम तोड़ते हुए। बहुत अच्छा है, वाह, वाह। आखिर हमारे काम, कलमा नसीब हो गया दम तोड़ते हुए। बहुत अच्छा है, वाह वाह। और एक मतलब कुछ कि अब यहीं से जवाल है उसका, अब यहीं से जवाल है उसका, वो खुदा है ख्याल है उसका। फिर देखें कि उसके जैसी ही धूप है मुझ पर, उसके जैसी ही धूप है मुझ पर, मेरे जैसा ही हाल है उसका। उसके जैसी ही धूप है मुझ पर, मेरे जैसा ही हाल है उसका। वो तकाजे करे है तन्हाई, वो तकाजे करे है तन्हाई, घर में रहना मुहाल है उसका। वो तकाजे करे है तन्हाई, घर में रहना मुहाल है उसका। कोई बुत ही जवाब देगा उसे, कोई बुत ही जवाब देगा उसे, काफिराना सवाल है उसका। कोई बुत ही जवाब देगा उसे, काफिराना सवाल है उसका। क्या कहने रही वक्त रुखसत वो किस कदर खुश था, वक्त रुखसत वो किस कदर खुश था, और बिछड़कर जो हाल है उसका। क्या बात। अब आज का सवाल ये है कि इनके एक नज्म तोता इनकी शराब बनी। जब वही तो खुद कहा तोता तो उनका नहीं महीना भी है। अब इन्हें क्या पेश करना है इन्हें खुद तय करना है। जनाब बिलाल लखनवी साहब अलामती माइक पर। मैं चीखा और चिल्लाया, बेगम को जो धुत पाया। चिल्लाया, बेगम को जो धुत पाया, बोली यही पीता है, कितनी तो ये कड़वी है। मैं चीखा और चिल्लाया, बेगम को जो धुत पाया, बोली यही पीता है, कितनी तो ये कड़वी है। फिर चीख के बोली वो सुन बे अबे वो शौहर। फिर चीख के बोली वो सुन बे अबे वो शौहर, हंगाम है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। वाह। 2-3 फराज जो है फिल्मी तस्वीरें हैं, समाज के अंदर। ठीक है, फिल्मी की बात तो फिल्मी हो गई। दवा जो लेने को पहुंचा तो डॉक्टर से कहा, दवा जो लेने को पहुंचा तो डॉक्टर से कहा, दवा से बालों में सर के कोई सुधार नहीं। दवा जो लेने को पहुंचा तो डॉक्टर से कहा, दवा से बालों में सर के कोई सुधार नहीं। फिर हाथ फेर के सर पे ये डॉक्टर बोला, खिजा के फूल कभी बहार। आलमी मसले पर करिए। बहुत शुक्रिया। मैं जिसको छेड़ने के जुर्म में था साल भर अंदर, मैं जिसको छेड़ने के जुर्म में था साल भर अंदर, उसी चंचल कली पर वक्त ये बदल गया है। और निकलकर जेल से जब मैं मिला तो यूं कहा उसने, बहारों बरसाओ। समाप्त करें कि चाय बेची तो हम थे बहुत ही गरीब, बन के नेता कमाया है धन साथियों। चाय बेची तो हम थे बहुत ही गरीब, बन के नेता कमाया है धन साथियों। मुल्क को लूट कर चल दिए कह के ये, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कम से कम 11 की एक टीम हो मेरे घर, कम से कम 11 की एक टीम हो मेरे घर की। है तो बस बच्चे अभी 4, खुदा खैर करे। बस कम से कम 11 की एक टीम हो मेरे घर की। है तो बस बच्चे अभी 4, खुदा खैर करे। बीच में रख के तो सूखी है हमारी बेगम, एक चमकती। बहुत को बैठा के रखा है। वो तोता इनका शराब बन चुका है। ज्यादा तोते को हटा, जब तक महीना उसका मुकाबला ना आए उसको दवाई के रखा जाए। बिलाल लखनवी साहब ने वाकई शायरी अच्छी सुनाई, इसलिए कि बार बार फैजान उठ रहे थे अपनी जगह से कि किस कदे को कहाँ से काटा जाए, लेकिन ये तय नहीं कर पाए, इसलिए कि हर एक कदे के बाद नया कदा लगा दिया। जब जब ये मायूस होते थे, दूसरे मायूसी को तोड़ता हुआ एक कदा सामने आता था। आप काबिल मुबारकबाद जनाब जहाँ साहब। आपसे गुंजाइश इसलिए गुफ्तगू करने की ज़्यादा है कि आप मिजाज के शायर
डिज़ाइन में गुंजाइशें ज़्यादा हैं। कई ऐसे लफ्ज इन्होंने शायरी में इस्तेमाल किए जो आम तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर लें तो बवेला बनाओ। पैदा हो घर में हिसाब किताब हो सुरफा के पढ़ जाते हैं। अब काबिल मुबारकबाद है। इनको एक साहब ने मशवरा दिया ये पढ़ के आएगा तो फैजान के यहाँ से, तो वो इनको बहुत से मशवरे दिए, कबूल नहीं किया, तो वो बहुत गुस्सा हुए। तो कहने लगे यार जलाल एक अभी दायरा और कहने वो क्या कहने लगे दुपट्टे वाला, ये हमसे कहने लगे ये क्या काम नहीं दुपट्टा क्या बता रही, मैंने कहा रेख्ती एक सिंह है, रेख्ता तो लिया है फरात एहसास साहब, लेकिन रेख्ती तक लोग नहीं पहुँच पा रहे। उस तक जो लोग पहुँचे थे वो आखिरी आदमी नाज़मी था, हबीब परवेज नाज़मी, तो दुपट्टा ओढ़ के पढ़ते थे। समझा ये इतनी ज़्यादा घर से नहीं मिली। इन्होंने हमसे कहा वो इतने बुजुर्ग थे कि हम उनसे कुछ शायरी करना, बुजुर्गी आपसे कह भी सकते आप तो काबिलियत नहीं जाए, उसका वजूद जुलस जाए। उनसे कुछ कहना अच्छा नहीं, नहीं। वरना मैं तो उसको खा के पटक दूंगा। रेख्ती की जो शायरी होती थी वो बड़ी उस तरह की होती थी आसान काम जैसे नहीं। रोक लेना कहार डोली को, शामीना बाजार से पहले हुआ बचपन में वो मुँह आशिक लुट गई मैं बाहर से पहले, इस तरह की शायरी। वो दुपट्टे के बगैर वो शायरी मजा ही नहीं। आप बताइए जलाल से दुपट्टा हाँ बताइए जल जाएगा वो जल बहरहाल जलाल लखनवी साहब ने एक टिकट में 2 शो दिखाए कि इन्होंने तहत भी सुनाया और तरन्नुम भी। ये तरीका जिंदा रहना चाहिए, इसलिए जब तक इसकी कापी नहीं होगी आप बाजी करेंगे। जिस दिन दूसरा कोई मार्केट में आएगा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो हम लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोग ना पैदा करेगा। नहीं पैदा करे आप आखिरी इस सिलसिले के आखिरी बुजुर्ग जनाब जलाल लखनवी साहब, अच्छी शायरी से नवाजा आपने, और फैजान आपकी पेमेंट भी करेंगे, बताएंगे। बुजुर्ग हैं हाँ, इस सिलसिले की इस सिलसिले के आखिरी बुजुर्ग तो बुजुर्ग तो आप। बहरहाल नबी शब्बीर साहब जब आएंगे और जनाब सुल्तान चिश्ती साहब, तो ये सब होता रहेगा। अब मैं चलता हूँ जनाब हर्षिद मिश्रा साहब को सुनाया जाए। हर्षिद साहब की मार्केट में बहुत अच्छा लगा अचानक। लोगों को गौर से देख भी रहे सुन भी रहे, क्या तहत भी है तरन्नुम भी है। मकाम जिक्र ये है कि यहाँ से पाकिस्तान तक इनके डंके पिट रहे हैं और उसी हवाले से बहुत दूर दराज सफ़र करने वाले हैं। तो हम लोग इनके हक़ में दुआ करते रहें कि ये पूरे इस्तेकाम से जाए और इस कदर इनके कदम वहाँ जम जाएँ कि हम लोग इन्हें हमेशा मसरत के साथ देखें, क्योंकि कभी जलन और हसद के साथ न देखें। इसलिए कि हसद तो किसी हद तक रश्क जायज़ है, हसद बिल्कुल जायज़ नहीं है। इनकी शायरी पे, इनके चाल चलन पे हम लोगों को शक है कि नहीं। से मिलकर चाल चलन पे कोई अगर शक कर सकता तो वो शाहबाज तारीफ नहीं कर। सर की कुछ तो पिंदारे मोहब्बत की वो इज्जत रखे, वाह। कुछ तो पिंदारे मोहब्बत की वो इज्जत रखे, वाह। इतना मुश्किल है ताल्लुक तो कहो मत रखो। मोहब्बत की वो इज्जत रखे, इतना मुश्किल है ताल्लुक तो कहो मत रखे। गलतियां देख के चुप क्यों रहूं उसके आगे, गलतियां देख के चुप क्यों रहूं उसके आगे। टोकता है वो तो सुनने की भी हिम्मत रखे। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या फरमा शेर आपने, बिल्कुल इंतकामी सही जगह पहुंच गया। चुप क्यों रहूं उसके आगे, टोकता है वो तो सुनने की भी हिम्मत रखे। वाह। मैं तो मंजिल की फकत राह दिखा सकता हूँ, मैं तो मंजिल की फकत राह दिखा सकता हूँ, पर कदम अपने वो अपनी ही बदौलत रखे। मैं तो मंजिल की फकत राह दिखा सकता हूँ, पर कदम अपने वो अपनी ही बदौलत रखे। कौन सुनता है किसी और का गम दुनिया में, कौन सुनता है किसी और का गम दुनिया में। हमको देखो कि है सीनों में क़यामत रखे। कौन सुनता है किसी और का गम दुनिया में, हमको देखो कि है सीने में क़यामत रखे। शेर है कि मैं इसी खल्क़ की खिदमत से खुदा पालूंगा, मैं इसी खल्क़ की खिदमत से खुदा पालूंगा, और बैठे रहो तुम अपनी इबादत रखो। मैं इसी खल्क़ की खिदमत से खुदा पालूंगा, और बैठे रहो तुम अपनी इबादत रखे। क्या कहने, ये मोहब्बत ही मुझे कैद ना लगने लग जाए, ये मोहब्बत ही कहीं ही मुझे कैद ना लगने लग जाए। इश्क के खेल में इतनी तो सहूलत है, ये मोहब्बत ही कहीं मुझे कैद ना लगने लग जाए। इश्क के खेल में इतनी तो सहूलत रखे। और एक शेर देखिए कि खुद को जब खिदमत इंसान के लिए वक्त किया, खुद को जब खिदमत इंसान के लिए वक्त किया,
मेरी जिस शख्स को जितनी हो जरूरत है, बहुत खुद को जब खिदमत इंसान के लिए वक्त किया, मेरी जिस शख्स को जितनी हो जरूरत है, वाह मैं भी कुछ नरमी से पेश आऊंगा, लेकिन वो भी अपनी पलकों पे जरा अश्क नदामत। मैं भी कुछ नरमी से पेश आऊंगा, लेकिन वो भी अपनी पलकों पे जरा अश्क नदामत रखे। आखिरी शेर देखें मुफ्ती का कि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही किए सारे काम, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही किए सारे काम, अब तो हर शिक को मेरे हाथ में उद्यत है। आज तो आपने जो नई शायरी सुना दी, सवाल के रखा होगा। होता आमतौर पर ये गजल गलती से भी एक कामयाब हो तो आदमी सफर बंद कर देता है। इन्होंने अच्छी शायरी और कामयाब शायरी के बाद सफर जारी रखा, इसके लिए काबिल मुबारकबाद है। और अब चला जाए हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी आज के। हम चाहते ही हैं कि अगर फौरन दोनों को पढ़ाते तो भी लगता है कि दोनों में स्लो एक साथ जोड़ा दिया गया ये फासला है। तो आपको पढ़े पढ़ाने का मकसद ये भी है कि आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं खुल के। सुनने वालों पे है कि इनका कलेजा कितना है, और हम चाहते हैं कि आपको सुन लिया जाए पहले। वाकई कलेजे की जरूरत है, क्योंकि मैं गजल का शायर हूँ नहीं, तो कुछ अलग मुनकर लहजे में कहने की कोशिश करूँ, इसलिए कलेजा तो चाहिए। सुल्तान तशरीफ आ जाओ संभलने में बहुत देर लगेगी, इस कल्ब को जलने में बहुत देर लगेगी, और संदल के महकते हुए पेड़ों को जला दो, सांपों को कुचलने में बहुत देर लगेगी। ऐसे बस वफा हो जाए कि सांपों इस संदल के महकते हुए पेड़ों को जला दो, सांपों को कुचलने में बहुत देर लगेगी। और बच्चे ये नसीहत है तुझे छोड़ दे उंगली, वरना तुझे चलने में बहुत शुक्रिया, वरना तुझे चलने में बहुत देर लगेगी। संजय जी कोशिश और हिम्मत इसलिए कि मैंने सुना भी है और आपको देखता हूँ कि आप ना तो मुनाकिब से भी इस्तेफादा करते हैं अपनी शायरी में, बस इसलिए एक रुबाई के नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है, नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है, बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है। और क्या दोषे पैगंबर पे हुसैन इब्ने अली हैं, क्या दोषे पैगंबर पे हुसैन इब्ने अली हैं, या वाकई कुरान पे कुरान रखा है। क्या दोषे पैगंबर पे हुसैन इब्ने अली हैं, या वाकई कुरान पे कुरान रखा है। चंद शेर तरन्नुम में अदब के मुताबिक पेश करूं, अगर आप बर्दाश्त कर सके तो। तुझे नमाज में सजदा दिखाई देता है, तुझे नमाज में, तुझे नमाज में सजदा दिखाई देता है, मुझे रसूल का जलवा दिखाई देता है। और ये भी शेर देखें कि सबकी चाहत और इस्लाम जो है मुसलमान की जागीर नहीं है, तो लोग अपनी जागीर ना समझें कि दुआ यही है कि सबका वहीं पे दम निकले, दुआ यही है कि सबका वहीं पे दम निकले, जहां से गुंबदे खज़रा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे। और ये भी शेर साहब समाप्त कर लें सदर मोहतरम के यजीदियों को जो तन्हा पिला दिया पानी, यजीदियों को जो, यजीदियों को जो तन्हा
پلا دیا پانی علی علی کے گھر کا وہ بچہ دکھائی دیتا ہے. اور ایک شعر ماں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ جہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے باغ جنت کا, جہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے باغ جنت کا, وہاں پہ ماں تیرا تلوا دکھائی دیتا ہے, وہاں پہ ماں تیرا. جہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے باغ جنت کا, وہاں پہ ماں تیرا تلوا دکھائی دیتا ہے. اور ان کا سماعت کر لیں گے. ملا ہے جس کو بھی سلطان تاج شاہی کا, ملا ہے جس کو بھی, ملا ہے جس کو بھی سلطان تاج شاہی کا, میرے حسین کا صدقہ دکھائی دیتا ہے, میرے حسین, بہت شکریہ, میرے حسین کا صدقہ دکھائی دیتا ہے, وہاں ماں تیرا تلوا دکھائی دیتا ہے. رشتی صاحب آپ نے کیفیت تاریخ ابھی غزل کو آپ نے بالکل غزل بنا کے پیش کیا, اور خاص بات یہ کہ آپ نے جسم سے روح تک کا جو سفر کرایا اس کے لیے آپ صاحب نے مبارکباد. ہوتا یہ کہ ہم لوگ دنیا میں اس قدر رچ بس رہے ہیں کہ پھر اور دوسری باتیں کرنا ہی نہیں چاہتے. جو لوگ اپنے مقصد اور مشن کو نہیں چھوڑتے وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. کہیں بھی جائیں اپنے پیغام کو عام کرنا چاہیے, اور ہر دور میں حسین بھی رہا ہے, یزید بھی. اگر حسین کی عظمت کا ذکر ہے تو یزید کی کمیونٹی کا بھی ذکر ہوتے رہنا چاہیے. اس سے لوگ گریز کرتے ہیں, اس سے معلوم ہے یزید بڑھتے جا رہے ہیں, حسین ہی کم ہوتے جا رہے ہیں. کم جو ہے وہ ترکی پر لوگ ہی انقلاب برپا کرتے ہیں. اس لیے آپ کا وجود ہمارے لیے مسرت بخش ہے. لیکن یہ صحیح کہا انہوں نے کافروں کے تو اسلام جلد والا نہیں ہونا چاہیے, صبر والا ہونا چاہیے. تو ہمارے تو صدری پنڈت جی ہیں, ادبی دنیا کے پنڈت ہیں, کہیں آپ ان کو محدود پنڈت نہ سمجھیں. وہ جب ادب کا جو مفتی کا مقام ہوتا ہے وہی ہمارے یہاں ادب میں پنڈت کی حیثیت ہوتی ہے. کہ جہاں پہ مصرے گرنے لگتے ہیں وہاں پہ اگر سنبھالنے کی ضرورت ہو تو ہم کسی پنڈت کی طرف دیکھتے ہیں. یہ سنجے مصرا شوق صاحب اگر موجود ہوں تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ مفتی مذہب کی طرف نہ دیکھ کے مفتی ادب کی طرف دیکھا جائے. یہ کہ انتشار و اختراق کی گنجائش وہاں ہو جائے جہاں مذہب ہے. جہاں مذہب نہیں ہے ہوا یہ کہ ایک صاحب کہنے لگے ایک حافظ قرآن سے, یا وہ عالم دین رہا ہوگا, اس سے کہا بھائی ٹوپی ووپی لگایا تو شیطان پیچھے رہتا ہے, شیطان حملہ آور ہوتا ہے. کہنے مولانا وہ آپ کے پیچھے زیادہ ہے, ہمارے پیچھے کا ہم تو کلاس سے ہٹ آئے, ہم لوگ بڑے فائدے میں. سامعین آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے. بے حد شکریہ.